आप लोग को बता दूं कि पिछले क्लास में हमने पूरे कवर कर लिए थे थ्योरी पोर्शन और आज उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आज उदाहरण बनाएंगे। इस उदाहरण नंबर 1 में ले चुका हूं मैं क्लास 10 का मैथ्स यानी कि एक्सरसाइज 1.1, जो कि इसमें हम आज उदाहरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदाहरण में कुछ क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उस उदाहरण को मैं खत्म करूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन भी करूंगा। मैं आप लोग को बता दूं जिस तरह से मैंने किया था कि पहले जिस चैप्टर का पढ़ा रहे थे यानी कि वास्तविक संख्या है, उसकी सारी थ्योरी लगभग खत्म कर दी गई थी। उसके बाद मैंने बताया था जो उदाहरण कराऊंगा, तो मैं आज उदाहरण लेके आया हूं। उदाहरण खत्म होते ही मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा और सारे क्वेश्चन को एक एक करके, ये नहीं कि भारी है तो उसको बनाऊंगा और आसान उसको नहीं बनाऊंगा, ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा। और इस बार मैं इस सेशन में जो बच्चे को साफ नहीं आता है, जिसको साफ कुछ नहीं आता है, जो वास्तविक संख्या क्या होता है, उस तक के विद्यार्थी इस क्लास से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में वास्तविक संख्याएं से बताई है कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं। यानी कि जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं एक एक टॉपिक। और ऐसा नहीं है कि भारी सवाल या आसान क्वेश्चन बताया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि होते हैं कई क्वेश्चन कोचिंग होते हैं, आसान क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है और भारी नहीं आता है टीचर के अनुसार, लेकिन वही आसान क्वेश्चन बच्चे को भारी लगती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँ, यहाँ पे इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन से प्रोवाइड किया जाए। जैसा कि मैं इस क्वेश्चन को अभी बताऊं आप लोग के सामने, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, यहां पे लिखना है सिंपल सा सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है आपको? सिंपल तरीका से सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना है हमको एचसीएफ करना है। कौन तरीका से? यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के तरीका से हम लिखेंगे। इसको किस तरह से करना है सो हम बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप लिखाता है, ऐसे लिखूंगा। तो पहले इसमें हमें दिया गया क्या और क्या, यहां पर देख सकते हैं 40 52 12 506। इसमें हम बताए थे भाग लेमा के बार बार प्रयोग से लिखेंगे। भाग लेमा के बार बार प्रयोग से ये लिख सकते, जिसमें इसी का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जिसे हम कहे तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ये भी कहते हैं। ये हो, इसको आपको सिंपल सा सॉल्यूशन के बाद लिख देना है, ठीक है। भाग लेमा के बार बार प्रयोग से भाज्य बराबर भाजक गुने भाग प्लस शेष, a बराबर b क्यू प्लस आर। अगर ये नहीं लिखते तो सिंपल दे, जिसमें देख सकते हैं a ये है, a कौन है? ये यहाँ 12 576 जो a दिखाई दे रहा है और ये 40 52 b दिखाई दे रहा है। तो सेम भी इसी फॉर्मूला पर सेट करना है, लिखना है 12 576 इक्वल टू 40 52 और इसमें सेम टू भाग लगाना होता है। कैसे? देखो 40 52 में भाग लगाना है 12 576, इसमें सिंपल तरीका से ना भाग लगाना है, ठीक है। और भाग लगाएंगे तो ये 3 मरतबे लगाए, ठीक है। क्या है? 3 मरतबे 40 4 के 12 सीधा सीधा 4 के 12 3 मरतबे लेगा। उसी तरह से यहाँ लिखना है 3 गुना आज जो गुना करने के बाद ही बचेगा, उसके बाद शेष यहाँ काटेंगे, उसके बाद यहाँ शेष बचेगा, उस शेष को यहाँ लिखना है। वही शेष तो लिखा गया है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, वही क्या हो गया? भाजक और गुने भागफल और प्लस शेष में कितना बचेगा? शेष क्या बचेगा? 420
420 बच रहा है, ठीक है 420। उसके बाद अब आप देख सकते हैं जो आप इस बार बी दिखाई दे रहा है वो अब बन जाएगा ए। ये क्या बन गया ए, ठीक है, और ये बन गया बी। फिर तो अब लिखेंगे फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको मन है तो इसको बार बार लिख सकते हैं बी प्लस, नहीं यहां लिखना है ए बराबर 4052 बी बराबर 420। फिर पोस्ट में लिखना है मन है तो ए बराबर बी क्रॉस क्यू। इस फॉर्मूला को आपको यहाँ बार बार लिख दिए तो मन है तो लिखे, नहीं तो नहीं लिख सकते। हमको मन था इसलिए हम लिख दिया आप लोग को समझाने के लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ऐसे लिखना है। उसके बाद फिर इसी फॉर्मूला पर इसको सेट करना है। ए दिया हुआ है लिखेंगे 40 है 4052, ये ए है उसी को 4052 बराबर बी है 420 और 420 में क्या गुना करें जो उसके पास नजदीक हो जाए। तो 420 में हम 9 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 9 से हम गुना करेंगे तो बचेगा कि शेष क्या आएगा, शेष 272। शेष क्या आता है 272। आप लोग कर लीजिएगा भाग देकर, भाग करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग भाग कर सकते हैं। सिर्फ बता दिया यहाँ पे जो आएगा वो से घटा के यहाँ शेष बचेगा। ये भाव इसको लिखना है और इसको यहाँ लिखना है। इसको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डी। उसके बाद इसको क्या लिखना है, गुना करके लिखना है और शेष बचा वो यहाँ, जो जिससे भाग लगा है उसको लिखना है यहाँ। सिर्फ उसी तरह से किया है। फिर आप लोग देख सकते हैं ये 420 जो है वो फिर अब बन जाएगा ए, ये क्या बन जाएगा बी। आप देख सकते हैं ए कितना आ गया 420, बी 272। फिर फॉर्मूला होगा ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर। इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समस्या थोड़ा भी नहीं चाहिए। आप लोग को बता दूं मैं, मुझे मेरा थोड़ा गला में खांस है, इसी कारण थोड़ा आवाज कम निकल पा रही हो, आवाज फ्रेश नहीं हो रही। इसके लिए आप सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है, इसी कारण से आवाज थोड़ा सही नहीं आ पा रही है। देख सकते हैं आप लोग को भी इसी तरह से मेहनत करना है जिस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि रात के 11 बजे 12 बजे मैं ये वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करना होगा तभी तो कुछ होगा, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ तक किसी को परेशान तो नहीं हो जाएंगे। उसके बाद इसको बिठा देता हूँ, यहाँ पे इसी को लिखा है। यहाँ तक क्लियर। फिर इसी पर सेट करना है, क्या हो जाएगा ए मान है कितना को 420 को लिखाएगा 420 बराबर बी मान कितना 272 को 272। अब 272 में कितना से गुना करें और कितना शेष बचेगा। तो 272 में आप लोगों को क्या करें, कितना से गुना करना पड़ेगा, मान में 1 से, कितना से 1 से। अगर 2 से गुना करें तो हाईएस्ट 500 डायरेक्ट मिल जाएगा। अब प्लस कितना बचता है मालूम है, क्या बचता है, तो भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम भाग ऑलरेडी दे चुके हैं, कितना आता है 148। और भाग दूंगा बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग भाग दे वो बात बताया कि भाजक इसको लिखना है, भाग पर क्यों, ये शेष होता है, ये भाग पर होता है, ये भाजक होता है, ये भाजक। उसके बाद आप देख सकते हैं आप फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा फिर ए, ये हो जाएगा बी, फिर वही फॉर्मूला ए बराबर कितना आ गया 272 और बी बराबर 148। फिर फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूला पर फिर सेट करना है 272। यहाँ आंसर क्या आएगा आगे 272 बराबर 148। अब 148 में क्या सुना था कि 272 हो जाए, तो फिर भी 1 से गुना पर हमने कितना से 1 से गुना करेंगे तो प्लस कितना आएगा शेष 124 आता है, 124, ठीक है। उसके बाद 148 को फिर उसी तरह से करना होगा
इसको क्या मानना होगा ए, इसको बी। तो यहाँ ए कितना आ गया 148, बी कितना आ गया 124। उसके बाद फिर लिखाएगा फॉर्मूला ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर प्लस आर। यहां तक करने के बाद फिर ये लिखना 148 बराबर 124 गुना 124 में कितना से गुना करना पड़ेगा मालूम है x। अब प्लस कितना बचेगा 24। तो यहाँ दिख ही रहा होगा 124 से 24 में बचेगा 45 124। फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितना आ रहा है। तो यहाँ फिर ये हो जाएगा a, इसको क्या बोलेंगे a, इसको b। फिर यहाँ वही बात लिखना है a बराबर कितना है यहाँ a बराबर 124, b बराबर 24। उसी तरह से फॉर्मूला लगेगा कि आप फिर फॉर्मूला लिखता हूं a बराबर b क्रॉस q प्लस r। फिर सेट करना है इसी 124 को बाहर लेके 124 बराबर ध्यान देना है 124 बराबर 24 में किसके पास नजदीक है 5 से 120 प्लस 24 बचे 120। यहाँ कितना हो जाएगा 4 बचे। फिर ये हो जाएगा क्या a, ये हो जाएगा b, a बराबर 24, b बराबर 4। अब फॉर्मूला फिर a बराबर b क्रॉस q प्लस r बराबर 24। अगला स्टेप क्या हो जाएगा दूसरा नोट कर देता हूं। अगला 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। यही लास्ट, यही क्या है लास्ट है। तो यहाँ पर जो HCF होगा यहाँ क्या होगा HCF HCF बराबर 4। यही 4 है कि हर हाल में 0 ला। जब तक ये काम करते ना जब तक शेषफल 0 न आवे, जब तक 0 शेषफल न आवे तब तक ये काम करते रहना। मैं एक बार फिर समझा देता हूं आप लोगों को एक ग्रीन मार्कर के साथ। क्वेश्चन था 40 52 का 52 और 12 576 का HCF न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन उदाहरण का है, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के खत्म करूंगा, ठीक है। नो टेंशन नहीं है, एग्जाम में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है भाग लेमा की बार बार प्रयोग से। फॉर्मूला क्या होता है भाग लेमा किसको कहते हैं भाज्य और भाजक ने भाग और प्लस से, इसी को भाग लेना कहता है। इसी को इंग्लिश में a बराबर b क्रॉस q प्लस r बोलते हैं। a हो गया कितना 1276, यहां दिखाया गया है 1276 और b हो जाता है इसमें 40 52। यहाँ अगर आप लोग की मन हो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं एक क्या यहाँ तो लिख दिए, देख सकते। इसी को बोलेंगे b, इसी को बोलेंगे a, ठीक। यहाँ a हो गया 12 576 बराबर b हो गया 40 52। ये 1276 में 40 52 से 3 गुना करेंगे 420 है। आप एलसीएम लेंगे तो ठीक है। कैसे करना है यहाँ देख सकते हैं 40 52 भागा 12 5 7 6 भाग लेंगे 3 से कटेगा, यहाँ आएगा, यहाँ कुछ शेष आएगा। शेष कितना आता है मालूम है 420 आएगा। तो शेष किस तरह से लिखा गया ऐसे लिख सकते हैं 40 52 को यहाँ लिखना है, उसके बाद भागफल को यहाँ से गुना करना है और शेष को प्लस में जोड़ना, ठीक है। उसी तरह से हर प्रक्रिया में यही करना है। फिर ये 40 52 दिखाई दे रहा है वो a बन जाएगा और ये शेषफल वो b बन जाएगा। a है 40 52 b है 420। फिर a बराबर bq प्लस r 40 52 लिखे, फिर 40 52 को 420 से 9 से गुना करेंगे तो बचेगा शेष 272। फिर a हो जाएगा 420 और b हो जाएगा 272। a बराबर b इंटू q यानी b गुना q प्लस r। फिर वही क्या है 420 वो 420 और 272 गुने 1 प्लस 148 शेष बचेगा, उसी को लिखना। फिर
ए बन जाएगा कितना, ए बनेगा 272 और बी बनेगा 148, इसीलिए 272 कमा बी बराबर 148, ए बराबर फिर बी क्रॉस क्यू बराबर आर, 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124, फिर हो जाएगा देखो इसको ए माने हैं, ए हो जाएगा 148 और बी हो जाएगा 124, इसलिए ए बी फॉर्मूला ये लिखे, फिर ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर बराबर क्या 148 को फिर लिखे 124 हो गया, 124 में 1 मिनट के बचेगा 24 शेष, यहाँ पे फिर वही किए ए बराबर 124 बी बराबर 24 ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, इसी फार्मूला पर सेट करना है, बार-बार लिख दिया हूं, इसी फार्मूला भी याद कर, इसी फार्मूला पर सेट करना है, यही बात बताया गया क्वेश्चन में। 124 बराबर 24 में 5 प्लस 4 फिर इसमें ए हो जाएगा 24 और बी हो जाएगा 4, फिर ए बराबर 24 बी बराबर 4, ए फिर फार्मूला सेट क्या हो गया, ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, तो 24 को क्या मानेंगे, 24 को 4 गुणे 6 प्लस 0 आएगा, और 0 जब तक आ जाएगा उसको तो जो इसका कहानी खत्म, HCF बराबर यहाँ लिखा जाएगा 4, ये जो कि यहाँ वाला होता है HCF, ये 4 यही था क्वेश्चन। इसमें आप लोग नहीं समझे हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसका एक शॉर्ट वीडियो फिर अपलोड बार-बार यही बता देता हूं आप लोग, अगर जहां समझ में आए आप लोग क्या करना है कमेंट कर देना, उसका शॉर्ट वीडियो उस क्वेश्चन का मैं बता दूं, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आप लोग जरूर दें। अगर यहाँ पर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पे यानी गाइड ऑनलाइन क्लासेस पर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि मैं वीडियो अगर अपलोड करूं आपको सबसे पहले जल्दी से, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता है, ऐसे आप स्टडी लगातार करते रहे, आपको एक एक वीडियो डेली मिलता है, डेली मिलता है मैथ का, ठीक है, अभी मैथ का मिल रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आपको एक एक क्वेश्चन कराई जाएगी एनसीईआरटी की फुल तैयारी बढ़िया से बोर्डिंग में, ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हैं। और मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब उदाहरण नंबर 2 यहां तक समझ में आया कि नहीं ये जरूर बताएं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, लिखिए, ठीक है, और आप लोग को बता दें कि मेरे चैनल पर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल भी है, क्या व्हाट्सएप टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं, बच्चे लोग को तो इंस्टाग्राम नहीं यूज करना चाहिए था पढ़ाई के समय, अगर आप यूज करते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम गाइड ऑनलाइन क्लासेज 2025 आईडी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी जाती है, ठीक है, और लेकिन फुल वे में आपको YouTube पर क्लास कराई जाएगी, और इसका जो भी पैनल पीडीएफ यानी बोर्ड का पैनल पीडीएफ है वो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है डेली में, आप लोग उस चैनल को क्या करना है फॉलो कर लेना है, जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों चैनल को आपको उसका उस पर सारी नोटिफिकेशन मिलती रहती है, कब क्या होगी क्या नहीं, क्या जब भी अपलोड होती है वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला, जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास 10 का मैथमेटिक्स उदाहरण चल रहा है, जो कि उदाहरण में 2 नंबर क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यही क्वेश्चन का रहा है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को देख रहा है, जैसे कि मैं बता दूं आप लोग एक एनसीईआरटी क्वेश्चन चाहिए बुक चाहिए, जो 10th क्लास का एक बुक होता है जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, उसी को जैसे चैप्टर देखकर व्यवस्था संख्या बहुपद दो चर की समीकरण इस सारे चैप्टर, उसमें फर्स्ट चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक, ये आप लोग देख सकते हैं ठीक है। चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को मैं सिंपली तरीका से बताता हूं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या करना है कि पहले यहां सॉल्यूशन लिखना है, क्या करना है यहां सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, यहां पर लिखना है सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना है
सॉल्यूशन के बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, जिसमें क्या करना है यूक्लिड विभाजन में एक फॉर्मूला बताया, जिसको अगर परिभाषा सहित लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार, पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार को A बराबर B क्रॉस Q प्लस R, इसी प्रकार में, जिसमें ध्यान देने की बात यह है कि 0 से R क्या होनी चाहिए, तो कम है। यानी कि 0 के बराबर या बढ़ R है, B से छोटा है लेकिन B से छोटा है, ये ध्यान। R क्या होगा, 0 से बढ़ या बराबर लेकिन B से हमेशा छोटा होगा, ये बात है। अब होता ही है, पिछले वीडियो में तुमने देखा ही है, जो वो शेष फल जो आता था वो B, यानी कि B जो भाज्य ऐसे करके, जैसे 2 में 6 से भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6 खत्म हो जाता है, यहाँ शेष 0, लेकिन 6 नहीं मानो 5 मानो से, तो अच्छा समझ पाएगा 5 है तो 2 दूना 4, यहाँ शेष 1। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पर दर्शाया गया है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं Q, बोलते हैं। तो बताया गया है R जो है R ये है 1, ये 0 से बढ़ है हमेशा रहेगा, ये बराबर भी रहेगा, 0 भी रहेगा, और B से हमेशा छोटा, यानी इससे हमेशा छोटा है, 2 से 1, इससे हमेशा छोटा है। ये ध्यान आप लोगों को देना, ठीक। जैसे कि उसका केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हमें यहाँ पे लेकर चलूंगा। जैसे यहाँ पे एक केस बना, 2 केस बना लेता हूँ। पहला नंबर में है R बराबर 0, ठीक है, A बराबर 2Q प्लस A बराबर क्या BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर यहाँ होगा 2Q आप प्लस 0 या 2Q के रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2Q, तो 0 ही ना होगा, 2Q, A बराबर 2Q प्लस 0। इससे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, A बराबर 2Q, A बराबर 2, 0 के बाद खत्म हुआ है 2, तो यह हुआ A बराबर 2Q, Q से भाज्य
ए बराबर 2q आते हैं, लिखेंगे पॉइंट में ए बराबर 2q, q से भाज्य है, q से क्या है भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है, अतः यह समपूर्णांक है। ये बात तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा वो r बराबर 1, जैसे यहीं पर मैं बताऊंगा, यहीं पर खत्म। दो नंबर क्या रखना है इसे देखना, r बराबर 1 हो r बराबर 1 हो तो क्या होगा, r बराबर a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1 या bq प्लस r पर, इस पे ही सेट हो जाएगा। 2q प्लस 1 दिया हुआ है, देख सकते, ठीक है 2q प्लस 1, ठीक है 2q प्लस 1 या दूर से अभाज्य, दूर से क्या है अभाज्य, या 2 से अभाज्य, अतः यह धन विषम पूर्णांक है, अतः यह धन विषम पूर्णांक। इससे यह समझ में आया और ये बन गया। समझने की बात यहां पर ये है, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था दर्शाइए ना है, यहां दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q है के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक, यानी कि जैसा 2q है वो समपूर्णांक है से दर्शाना है, और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक को दर्शाना है। तब हम लिखेंगे यूक्लिडियन विभाजन, यूक्लिडियन विभाजन से, यूक्लिडियन विभाजन पढ़ने से या कुछ भी लिख लो, यहाँ पर मनवाना है तो यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हो, इसमें a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान हमेशा ध्यान रखना है तो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ दो को पॉइंट बनाया है, दो को दिया गया पॉइंट 2q और 2q प्लस वैसे तो यहाँ r बराबर 0 लेंगे तभी तो होगा 2q है, r बराबर 0 हो तो a बराबर 2q प्लस 0 यानी a बराबर 2q, इसीलिए एक यहाँ जो a बराबर 2q है वो q से भाज्य होगा, क्यों नहीं होगा भाई, q से तो भाज्य है, दो मर्तबे करता है। अतः यह समपूर्णांक है, क्या है समपूर्णांक है, यह क्या है समपूर्णांक है, यह क्या है समपूर्णांक है। लेकिन अगर r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो यह 2 से अभाज्य, यानी कि 2 से भाज्य नहीं हो, यानी भाग नहीं लगेगा, अभाज्य भाग नहीं लगेगा, अतः यह धन विषम पूर्णांक है, अतः यह क्या है धन विषम पूर्णांक है। इसमें किसी को समझने या परेशानी हो रही हो तो आप लोग बता सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल का क्वेश्चन है, आप लोग सिंपल तरीका से समझना। अगर इसमें किसी को समझने में परेशानी हो रही तो आप लोग बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, समझ गए बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना वीडियो को अच्छा लगा हो अभी लाइक कर दीजिए, लोग अभी नहीं किए, और आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बरसाइए इस गाइड ऑनलाइन क्लासेस की ओर, और अपने सभी दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए, जहां हो स्टेटस टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगह स्टोरी स्टेटस सभी जगह लगा दीजिए।
गाइड ऑनलाइन क्लासेज में बेहतरीन ढंग से क्या हो रहा है, मैथ की पढ़ाई हो रही है, वो भी बेहतरीन, जो कि एक एक क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्यूशन कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए मैं इसको, जिसमें आज 4 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन समाप्त हो गए, तीसरा और चौथा बताता हूं। तो हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं और तीसरा क्वेश्चन मैं ये लिख चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन ये है, उदाहरण नंबर 3 है, जो कि अभी बताया। तीसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक। अब दिखाना है 4q + 1 और 4q + 3, यहां तक दिखाना है जो होता है कि नहीं। असल में यही बात को मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। उसमें लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हो कि a = bq + r, जिसमें r वो है जो r से कितना है 0, r से बड़ा रहना चाहिए और b से छोटा रहना चाहिए। ये बात ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मान लेता हूं मैं, जैसे कि माना कि b = 4, जैसे मान यहाँ पे 4 दिखा, इसलिए माना कि b = 4, b बराबर कितना 4। जब b = 4 मानेंगे तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 4q + q, बिल्कुल 4q + q आएगा कि नहीं। अरे मोचू बिल्कुल गलत बता रहा है, 4q + q नहीं आता है, 4q + r आएगा, क्योंकि हमेशा अभी ही बताए थे यहाँ पर r ना आता है और b 4 गुने q करेंगे, q में है r का r ऐसा ही ना हो जाओ। तो अब यहाँ देखना है जे r का मान क्या क्या हो सकता है, 4q + 1 4q + 3, यहाँ तक तो जाना है, तो यहाँ तक जाना है। इसमें 4 b बराबर क्या माने हैं 4, यानी कि यहाँ पर मान बैठाएंगे 0 से r बढ़, लेकिन b की जगह 4, ये दर्शाया है। b की जगह 4 माने तो 4 यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर ये बात आई कंक्लूजन निकल के, जे r के मान 0 से बढ़ लेना है, r 4 से छोड़, तो r के मान कौन कौन आ सकते हैं बताइए आप यहाँ। r बराबर, r के मान 0 से बढ़ या बराबर भी दे देते हो, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इतना मान आ सकता है। इसमें कंफ्यूजन कहीं तक नहीं, सरासरी सत्य है। 3 पॉइंट 3 को बिंदु समझते हैं। इसमें पहला बिंदु लेकर चलते हैं। पहला बिंदु में रखेंगे r = 0, पहला बिंदु यहाँ रखते हैं, उधर साइड कर देते हैं, एक बिंदु कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु, यदि r = 0 हो, यदि r = 0 हो, ठीक है, तब क्या हो सकता है सो देखना है यार, तो क्या होगा सो देखिए। यहाँ पर फिर लिखेंगे r बराबर, यानी कि a बराबर हो जाएगा 4q + 0, यानी कि जहां r का मान वहां क्या रखना है 0, ये बात आया। तो जो ये है इसका आंसर तो ये है, a बराबर 4q, ये 4q क्या है, तो 4q यानी 4 से 2 भाज्य, 4 है वो 4 से 2 भाज्य है, अतः यह एक संपूर्णांक। कैसे 4 ना आ रहा है रे, तुम देखो
ये खाली 4 में ना आ रहा है। एक में 4 में 1 से गुणा करते हो 4 आएगा, 2 से गुणा करते हो सम आएगा, 3 से गुणा करते हो सम आएगा, 4 से ये सब के सब कुछ से पूरा करते हो सम आएगा। इसीलिए यहाँ करेंगे ये 4r है, 4r है से 2 4r है जो 2 से भाज्य है। यहाँ सही से ये 4r है r जो 2 से भाज्य है। भाज्य है, अतः यह एक समपूर्णांक है। अतः यह एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 लेकर चलता हूं। जैसे जवाब रहा हो तो बोलिए। पॉइंट नंबर 2 लिखना है। अब लेना है यदि r बराबर 1 हो, तो r बराबर 1 हो तो क्या बनेगा से देखना। यानी कि a का जो मान आएगा 4q + 1 आएगा। a का मान a बराबर 4q तो मान ही, लेकिन r की जगह ना 1 रखना है, r बराबर 1 रखना। तो यहाँ क्या आया? तो यहाँ यह आया जो 4r है, 4r जो 2 से अभाज्य है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ किसी को कंफ्यूजन है। अभाज्य मतलब समझता कि ना, अभाज्य के जगह विभाजित भी लिख सकते हैं लोग। अरे इसका मतलब हुआ विभाजित, विभाजन बना। क्या होता है विभाजित? विभाजित ये नहीं। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। 3 बिंदु यहाँ लिए थे, r बराबर 0 1 2 3। अब लेंगे तीसरा नंबर। यदि r बराबर 1 हो गया, आप 2 लेंगे, r बराबर 2 हो, ठीक है। 2 हो तो क्या कर सकता है, घटना से देखिए। तब a बराबर हो जाएगा 4q + 2। यहाँ क्या होगा सो आप लोगों को देखना है। यहाँ क्या होगा 4q + 2। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन करके 2q + 1, यानी कि ये का विषम, ये सम, ये विषम और सम, ये विषम। लेकिन विषम में सम से उतना होता है, उतना ही बात हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि ये 4q + 2, 4q, 4r लिख सकता है। वही यहाँ मिस्टेक किए, r ही कहाँ से
यहाँ 4 क्यूब वही तो करने का हम इसलिए कर रहे हैं 4 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 2 जो 2 से विभाजित है अतः यह एक समपूर्णांक है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे r बराबर 3 दो क्लियर हो गया। अब चौथा r बराबर 3 हो तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या होगा 2q नहीं 4q प्लस 3 ठीक 4q प्लस 3 तो यहाँ लिखा है 4q प्लस 3 जो 2 से विभाजित नहीं ठीक 2 से विभाजित नहीं थे क्या जब 2 से यह विभाजित है अतः यह एक क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक ठीक है। देख लेता हूं आप लोग को दिखाई देता है कि यहाँ तक आप लोगों को फिर से समझा क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है ये सब थोड़ा देखना तो पड़ेगा क्वेश्चन है अब बताऊंगा ही बता दिया मैं पहले आसान ही नहीं भारी को भी हम पढ़ाया जाएगा। अब भारी क्या जो आप समझ गए वो आसान ही आसान इसमें कुछ करना है कुछ नहीं करना लिखना है। क्वेश्चन क्या है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। सॉल्यूशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हो a बराबर bq प्लस r जिसमें r का मान क्या रखना है 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। तो माना कि यहाँ माना कि b बराबर 4 तो a बराबर 4q प्लस r होगा जिसमें r का मान ये होता है क्या लिखेगा 0 से बड़ा r लेकिन 4 से छोटा हो जाएगा b मान नहीं है तो r कौन हो सकता है तो 0 1 2 3 हो सकता है। तब यहाँ यदि 3 पॉइंट इतना पॉइंट बनाएंगे चारों को तो 4 पॉइंट यदि r बराबर 0 हो तो यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर 4q प्लस 0 तो a बराबर 4q तो 4q जो 2 से भाज्य है अतः यह एक संपूर्णांक है। फिर मानेंगे यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा तब 4q प्लस 1 जो 2 से अभाज्य यानी कि विभाजित नहीं है अतः यह एक विषम पूर्णांक है। अगला पॉइंट मान लेंगे तीसरा नंबर यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 4q प्लस 2 a बराबर 4q a बराबर 2 into 2q प्लस 1 a बराबर 2 into 2q प्लस 1 जहां 4q प्लस 2 जो 2 से विभाजित है 4q प्लस 2 जो 2 से विभाजित है अतः यह एक समपूर्णांक। चौथा नंबर पे मानेंगे यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर 4q प्लस 3 a बराबर 4q प्लस 3 a बराबर क्या होगा 4q प्लस 3 जो 4q प्लस 3 जो 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि यहाँ 4 में 3 से कुछ से गुना करें
कभी सम कोई विषम, इसीलिए सम क्या हो जाएगा। अतः यह एक विषम पूर्णांक है। इसी को दर्शाना था, तीनों पॉइंट को 4 की प्लस 1 है तो ठीक है, इसी को दर्शा दिया गया, यही दर्शाना था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, इसका सोल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो फिर बता अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ना। और इसका पैनल पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक। फिर मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, चौथा क्वेश्चन, ठीक। आज कम से कम 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बता दे कि ये क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या से देखना है ये बता दिए थे, तीसरा क्वेश्चन तक बता देते। और ये चौथा क्वेश्चन है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया और 130 बादाम की बर्फिया है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है, एक बार और मैं पढ़ा के बताता, ठीक है। क्वेश्चन करें, एक मिठाई की विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया है, ठीक है, और 130 बादाम की बर्फिया है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, यही बताया गया है। आप लोगों को बता दें मैं सिंपल वेज में कि आप ये कीजिए कि 420 और 130 का मौसम निकाल दीजिए, वो निकल जाएगी ढेरियां कितनी रखनी चाहिए। जैसे मैं निकाल के बताता हूं, 420 और 130, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, यहां पे 420 को आप ए मान सकते हैं और बी हो गया 130, जिसमें हल में लिखना है। यहां पर आपको परिभाषा में न भी लिखें तो देख लिखना है, ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, ये लिख लेना होगा। ए बराबर बी क्यू, यहां पर आंसर रखा है 420 बराबर 130। 130 में क्या करेंगे, इसके पास आ जाए तो 3 से होगा गुना, तो कितना आ जाएगा 390, बचेगा कितना 30, तो प्लस में 30 लिखा है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहां पर कि 130 ये हो जाएगा ए और ये 30 हो जाएगा बी। यहाँ ए बराबर 130 और बी बराबर 30। फिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर यहाँ कर ऐसे, इसके बाद यहाँ कर रहा हूं, ठीक, यहाँ ठीक है। ए बराबर बी क्यू, उसके बाद रखना है फिर इसी को मान रखना है ऐसे करके। एक और मान रखना 130 बराबर 130 बराबर 30 से गुना करें, 30 चौके 120 4 और 30 चौके 10 बचेगा तो यहाँ 10 की। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए बराबर 30 बी बराबर 10, बी बराबर 10। फॉर्मूला लिखना है ए बराबर बी
फिर हो जाएगा 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0। अब यहीं पर समाप्त होगी, लिखाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है ऐसे देखना, 130 420 का HCF बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यही 10 आंसर है। यहाँ पे 0 आया तो ये वाला आंसर होगा। इसमें आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे करके बना सकते थे, मौसा निकालना सीखे, गुणनखंड विधि। ये यूक्लिड बिहार एल्गोरिथम का प्रयोग है। ठीक है, क्या है ये, कौन तरीका से, यूक्लिडियन। ठीक है, क्या है, यूक्लिडियन बनाए। ठीक है, भाग लेमा के प्रयोग से। ठीक, ऐसे बनाना। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को इसी तरीका से आप लोग सीखे होंगे कि आप ऐसे मौसा निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से 420 130, इसका भी हम औसत निकालेंगे ऐसे करके, तो भी आप निकाल सकते, जो मिलेगा उसके साथ। यही आंसर आएगा इसका 10। ठीक, आप लोग निकाल सकते हैं, भाग भी से आप निकाल सकते हैं 130 का 420, ये भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं होता मैं निकाल देता हूँ, देख सकते हैं। टेंशन लिख लिएगा, क्या है 130 420 भाग 20। तो भाग 20 से क्या करना है, 3 से काटा, तो 3 मरतबे काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 मरतबे करेंगे 130 में आ जाएगा 390। यहाँ एलसीएम घट के आ जाएगा 30, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। इस 30 में फिर 130 से ऐसे करके भाग करना, सिंपल भाग नहीं करना है। ठीक, फिर 30 को क्या मरतबे, 4 मरतबे, तो 120 सही था 120 ऐसे करेंगे तो यहाँ आउटपुट यहाँ आ जाएगा 30 में 10 और ये आ जाएगा 30। तो 30 10 तिहाई 30, जो कि यहाँ खत्म यानी 0 आ गया। ये क्या आ गया, 0 गया। तो इसका HCF क्या हो गया, यानी 130 420 का HCF 10। ये भी सही है, या प्याज ऑनर वाला लग रहा है आप लोग समझने में कोई परेशान नहीं यार, कुछ नहीं परेशान नहीं होता है। अब जियो से में पढ़ा है ना गाइड ऑनलाइन क्लासेज में, आपको कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। यहाँ क्या समझे, अब प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखनी होगी, यहाँ लिख सकते हैं। अतः प्रत्येक ढेरी में दस बर्फियां रखी जा सकती है, रखी जाएगी। समझ गए, किसी को परेशानी यहाँ तक मैं एक बार और समझा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक बार और पढ़िए आप लोग। एक बर्फी मिठाई विक्रेता, एक बर्फी मिठाई विक्रेता, एक बर्फी मिठाई विक्रेता विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां, और वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान में। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। सॉल्यूशन लिखेंगे, a बराबर 420, b बराबर 130, a बराबर dq प्लस r लगाना है, dq यानी d प्लस q। 420 उस 120 में 130 में 3 से गुणा करना, 30 इधर आएगा। फिर वही बात हो जाएगा, a बराबर 130, b बराबर 30,
ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, 130 बराबर क्या लिखाएगा 130 बराबर क्या हो जाएगा 30 × 4 प्लस बी प्लस 10, फिर 30 हो जाएगा ए, बी के मान 10 हो जाएगा, ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, वही फार्मूला बार-बार लिख तो किसी की याद होना लिख देना है। अच्छा है 30 बराबर 10 × 3 प्लस 0 यानी कि 30 और 420 का ऐसे कितना 10 होगा। यही आंसर हो गया था, लेकिन मैं इधर भी एक तरीका और कर दिया भाग दिशा, ये यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, और ये ऐसे भाग दिशा, इसे कहते हैं भाग विधि से HCF। ठीक है, आई होप यानी कि आपको ये सारी क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आ गया। अगर फाइनली यानी कि ये लेक्चर समाप्त करता नहीं थे, तो अगर ये वीडियो आप लोग को बेहतरीन ढंग से अच्छा लगा हो, फिर मैं बता रहा हूं, तो आप लोग अपने दोस्तों की शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जहां समझ में नहीं आई होगी वहां आप फोटो या स्क्रीनशॉट लेके वहां पे गिरा मार के भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं उस पॉइंट को इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, और आप लोग को बता दो मैं इतना अभी आप लोग के चलते शूट कर रहा हूं इस टाइम में कि देख सकते हैं आप लोग 11:30 बजे शूट हो रहा है। 11:30 बजे आप लोग देख सकते हैं, 11:30 बजे। ठीक है, 11:30 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है। क्या बजे 11:30 बजे, इसीलिए जिससे कि आप लोग को शांति वीडियो मिल सके। ठीक, शांति कोई हल्ला नहीं, इसीलिए आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलना, जरूर से जरूर इसको शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे। आप लोग को बता दे कि आप लोग को 4 क्वेश्चन उदाहरण खत्म कर दिया गया। उसके बाद आपको 5 नंबर 6 नंबर आगे की सारी क्वेश्चन 11 तक जो उदाहरण है उसको खत्म किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोग को क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा कि वो भी 1.1। ये 1.1 का उदाहरण था, फिर 1.2 का उदाहरण खत्म करूंगा, फिर 1.3 का उदाहरण, 1.4 का उदाहरण, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं। अगर आप लोग को चाहते हैं नहीं 4 क्वेश्चन के बाद ही अब आप 1.1 का सारा क्वेश्चन करा लीजिए, उसके बाद करा लीजिएगा, वो भी मैं करा दूंगा, वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अभी 11:30 बज रहा है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे 11:30। उसके बाद आप लोग सोच रहे 11:30 बजे तो वीडियो तो लास्ट है खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, नहीं भाइयों, नहीं विद्यार्थियों, आप लोग को बता दे इस वीडियो को शूट किया गया है 11:30 बजे और ये 11:45 तक ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, सब कुछ रख 12 बज जाए। उसके बाद इस वीडियो को एडिट करके 3-4 बजती है सुबह की। उसके बाद आप लोग को डेली में एक वीडियो मिलती है। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, जितना आप लोग समझे। इसीलिए आप लोग बहुत जम के मेहनत करना है और बिहार टॉपर आप लोग को जुड़ना है और गाइड ऑनलाइन क्लासेज को अपने मार्ग यानी स्थान को ऊंचे स्तर पर लेके जाना है। ठीक है, और गाइड ऑनलाइन क्लासेज से आपको जुड़कर कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना ना भूलना है। ठीक है।